बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा इलाका, ऐसी स्पेस होती है कि जहां पर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस करेगा। आपको याद होगा हमने एक मैग्नेट की एग्जांपल ली थी, हम दोबारा से उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये मैग्नेट आ गया, यहां पर आ गया इसका साउथ पोल, इधर हम नॉर्थ बना लेते हैं, ठीक है। इस मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका होता है कि जिस इलाके में कोई और मैग्नेट आया तो वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस करेगा। ये वो इलाका है। अगर मैं कोई और मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर रखता हूं, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी, इस तरफ से आप आ जाइए, ठीक है, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं इस रीजन के अंदर इंटर होता हूं, ठीक है, तो यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये वो इलाका होता है जहां पर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा। ये इलाका जो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ये दिखती नहीं है, हम एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपास नीडल, ठीक है। ये रही हमारी कंपास नीडल। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो कहीं पे तो ये इस तरह से नॉर्थ टू साउथ खुद को जो है वो अरेंज करके रखती है। अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो जो आपके पास ये पिन है ना, वो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती है, यानी इस डायरेक्शन से वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको डिटेक्ट हो जाता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। लेट्स सपोज मैं अगर इसको यहां पे रख देता हूं ऐसे, तो इसकी जो पिन है वो इस डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। बात को समझ गए? ओके, तो ये इसकी जो है वो डायरेक्शन होगी। अब इसी तरह से इस डिवाइस का इस्तेमाल हमने यहां पर भी करना है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि एक मैग्नेट के अराउंड थी। जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है ना, तो उसके इर्द गिर्द भी एक ऐसी ही स्पेस, एक ऐसा ही रीजन डेवलप हो जाता है कि जहां पर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। या फिर वहां पे आप इस तरह की कंपास नीडल रखेंगे तो वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे डिस्टर्ब नजर आएगी, यानी शो करेगी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कोई भी कंडक्टर है, आप एक पीस ऑफ वायर ले लीजिए या फिर कोई रॉड ले लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसमें से हम जो है वो करंट को पास कराते हैं एक बैटरी लगा के ऐसे, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द भी हमारे पास जो है वो ऐसा ही एक इलाका, एक रीजन बन जाएगा इसके अराउंड, ठीक है। इसके इर्द गिर्द भी इसी तरह का एक रीजन बन जाएगा। अब अगर मैं इस रीजन में यहाँ पे कंपास नीडल उठा के रखूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगी, इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इस करंट की वजह से है, ठीक है। तो याद रहे, आपने ये बात भूलनी नहीं है, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब साथ साथ आपने नोट्स भी बनाइए। सबसे पहला पॉइंट वहां पे मेंशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, और उसमें लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड इट। जब भी कंडक्टर से करंट पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द बनेगी ही बनेगी। अब उसकी रीजन की तरफ आ जाते हैं, आखिर हुआ क्या ऐसा, क्यों करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। प्यारे बच्चों, जैसे एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसी तरह जो एक चार्ज है ना, चार्ज, ठीक है, मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। इस चार्ज के इर्द गिर्द भी एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई और चार्ज आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब तक चार्ज रेस्ट पर है ना, उसके पास सिर्फ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है, मूव करता है, तो मूव करने से चार्ज के पास न सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है बल्कि मूविंग चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। समझ गए? अब करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज।
अगर किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उसमें से चार्जेस फ्लो करते हुए जा रहे हैं। तो जब चार्ज मोशन में होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इसलिए जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करेगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। वजह, क्योंकि उसमें से चार्जेस मूव करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट भी यहां मेंशन करना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मूविंग चार्ज आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और यही वजह है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस जो है वो मूव करते हुए जा रहे होते हैं और मूविंग चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। ठीक है, फिर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि भाई किसने इसे डिस्कवर किया था। तो उनका नाम है जी प्रोफेसर हैंस ऑस्टिट, जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो डिस्क्राइब किया था, जो कि एक करंट के अराउंड डेवलप हुई थी। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं जिस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एक जो करंट कैरिंग वायर है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, और हम कैसे उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वायर ले लेंगे। ठीक है, उसके साथ आप कोई बैटरी या कोई सेल लगा लीजिए, और करना आपने यह है कि इस वायर को ना एक कार्डबोर्ड में होल बना के उसमें से पास कर लेना है। ये हमारा वो कार्डबोर्ड है, ये वो होल है, इस होल में से हमने इस वायर को पास किया है। ठीक है, अब इसके दोनों टर्मिनल हमने बैटरी के या सेल के साथ अटैच कर दिए। ये देख सकते हैं हम, नेगेटिव टर्मिनल इधर और पॉजिटिव टर्मिनल इधर। तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये हमारे पास आ गई जी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने इस वायर में से करंट पास करा दिया, और उस वायर को हमने एक कार्डबोर्ड में से भी पास करा दिया। अब क्योंकि यहां से करंट पास कर रहा है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन गई होगी, बट हमें वो मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आती। हमने इसको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के लिए हम एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंपास नीडल। ठीक है, तो हमने करना यह है कि जब इसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो इसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। अब उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, हमने कंपास नीडल ली और इस कार्डबोर्ड के ऊपर ना डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हमने उसको रख के देखा। तो हमने देखा कि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जब उसको हमने रखा तो उसकी जो पिन है ना वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो है वो सेट हो गई। यहां पर रखा तो इस तरह से सेट होगी, यहां रखा तो ऐसे सेट होगी, यहां रखा तो ऐसे सेट होगी, इसी तरह इस पोजीशन पर रखा तो इस डायरेक्शन में सेट होगी, यहां पर रखा तो इस डायरेक्शन में सेट होगी। तो जैसी जैसी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसी की डायरेक्शन में खुद को ये अलाइन कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने न सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड डिटेक्ट किया, बल्कि हमने उसकी डायरेक्शन को भी मालूम कर लिया कि इसकी डायरेक्शन किस तरह से है। फिर हमने जो भी पैटर्न यहां से ऑब्जर्व किए उनको हमने पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ किया, तो हमें इसके अराउंड जो है वो सर्कल्स नजर आए, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहे थे कि इस वायर में से जब करंट पास किया इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनी, और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में थी। ठीक है, अच्छा जी, अब साथ साथ इसको यहां से पढ़ते भी हैं। सबसे पहला पॉइंट है, टेक अ पीस ऑफ कॉपर वायर दैट पासेस वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। ले लिया हमने पीस ऑफ कॉपर वायर और कार्डबोर्ड के अंदर से हमने उसको पास भी कर दिया। ठीक है, प्लेस अ कंपास नीडल ऑन द कार्डबोर्ड अलोंग द सर्कल विद सेंटर एट इट्स वायर। फिर हमने क्या किया, इस कंपास नीडल को ना इस वायर के अक्रॉस यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो हमने डिफरेंट पोजीशन के ऊपर रखा सर्कल्स की सूरत में, और उन सारे सर्कल के जो सेंटर हैं वो इस वायर के सेंटर या जहां पे ये होल बना है उसका सेंटर है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब करंट नहीं था या करंट ऑफ था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। आप किसी भी पोजीशन के अंदर इस कंपास नीडल को रखेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही रहेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी इसकी पिन। फिर हमने क्या किया, करंट को यहां से बैटरी अटैच कर दी, स्विच ऑन कर दिया हमने करंट यहां से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगा। जैसे करंट फ्लो होने लगा दोबारा से हमने कंपास नीडल अलग अलग पोजीशन के ऊपर रख के देखी तो पता चला कि अब जो है वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये जो हमारे पास कंपास नीडल है ये इसकी पिन डिफ्लेक्शन शो करती है, अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन से किसी और पोजीशन के अंदर सेट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे सेट है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर हमने इसको रख के देखा और उसके बाद हमें पता चला कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है इस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द। ठीक है बच्चों, अच्छा, फिर हमने क्या किया,
फिर हमने ऐसा किया कि जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया, यानी कि अगर हमने नेगेटिव इधर रखा था, पॉजिटिव इधर था ना, अब पॉजिटिव ऊपर लगा दिया और नेगेटिव को हमने नीचे लगा दिया, और फिर उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। करंट की जब डायरेक्शन रिवर्स हुई तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो भी अपोजिट होगी। लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट पे रखा था तो उसकी एरो इस तरफ को थी, तो करंट को रिवर्स करने से इसकी जो डायरेक्शन है एरो की वो इधर को होगी, यानी अपोजिट। मतलब पहले अगर यूं थी तो अब यूं सेट हो गई। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स होगी। फिर दोबारा से करंट को रिड्यूस करके जीरो पर लाया गया और ऑब्जर्व किया गया कि अब कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं थी। तो पता चला कि इस वायर में से जो करंट पास कर रहा था सिर्फ उस करंट की वजह से ही ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है वो इस करंट की डायरेक्शन पर इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमने पहले करंट का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बैटरी का लगाते हुए नेगेटिव टर्मिनल नीचे लगाते हुए करंट का फ्लो कराया था, तो लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन के ऊपर इस डायरेक्शन में थी। जब करंट को रिवर्स किया गया टर्मिनल को एक्सचेंज करते हुए तो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहां पर करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये पैटर्न भी हमें इसी कंपास नीडल की हेल्प से मिल गए कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अराउंड अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमने जो है वो इसकी डायरेक्शन के लिए एक रूल भी जानना है, जिस रूल की हेल्प से हम मालूम कर सकें कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई, ये आपके पास एक वायर है और लेट सपोज इसमें से करंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स तो आपने खुद लगाए हैं। ये देखिए पॉजिटिव अगर आपने नीचे लगाया हुआ है, नेगेटिव ऊपर, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करता है कन्वेंशनल करंट, तो नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आपको ये पता चल गया कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपने इस वायर को ऐसे पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, तब ये जो आपकी कर्लिंग फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी। समझ गए। अब लेट्स सपोज ये एक वायर है और करंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है इधर को, तो हमने थंब को आपकी तरफ कर देना ऐसे, और फिर ये जो कर्लिंग फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे ऐसे। समझ गए ऐसे। और अगर ऐसा हुआ करंट इधर को जा रहा है तो थंब को हम पहले इधर कर लेंगे, राइट हैंड का थंब इधर को कर लिया और ऐसे इसको ग्रिप करेंगे वायर को, तो ये जो आप कर्लिंग फिंगर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। ठीक है, तो इसको पढ़ भी लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है जी, इफ वायर इज ग्रास्प्ड इन राइट हैंड with the thumb pointing in the direction of current, then curling finger or curled fingers indicate the direction of magnetic field। कि अगर आप वायर को ऐसे पकड़ें कि आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो तो फिर घूमती हुई उंगलियां किसकी डायरेक्शन में होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।